वो टफ क्वेश्चन है, उसको भी समझ लीजिए। आपके एक्सरसाइज से है कि आपको गिवन है एक क्वेश्चन में कि ए बी जो है दो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं किसी लाइन सेगमेंट के, ओके जी, और उसमें कोऑर्डिनेट्स पी ऐसा दिया हुआ है, पी जो है सच दैट पी कह रहा है। अभी देखिए दो कोऑर्डिनेट्स आपको ए और बी क्या दिए हुए हैं, ए और बी। अभी मैं लाइन नहीं खींचूंगा, आपको सिंपली समझा देता हूं। ए एंड बी जो है ए दिया हुआ है -2 3 सॉरी -2 -2, ओके। अगेन वी कैन राइट ए -2 -2, ओके जी, समझ में आया। एंड बी गिवन हियर बी 2 -4, ओके जी, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब अपने को बताना क्या है कि ए बी जो है आपका ए पी है, तो अगर पी कोई पॉइंट है सच दैट ए एंड बी, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और यहाँ पे 3:7 है, ओके जी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन ए बी सॉरी ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना है 3/7। देखिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ए बी कितने पार्ट में कितना है, ए बी 7 है, यानी टोटल जो है आपका 7 है, 7 पार्ट आप कह सकते हैं, या टोटल 7 है ये, ठीक है। आप इसको बस ये सपोज कर चलिए कि 7 है आपका यहाँ पे, और उसमें से 3 पार्ट जो है एपी है, तो एपी आपका 3 पार्ट है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। बस 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 अपने को अब क्या चाहिए था, जो चाहिए था वो मिल गया है, ओके जी। तो यहाँ 3 हो गया और ये 4 हो गया, एंड आपके पास -2 -2 और 2 और -4 ये दोनों दिया ही है, ओके, ये दोनों आपको मिल ही गया है। तो अब क्या करेंगे आप, अब आपका इसका काम हो जाता है खत्म, अब आपका काम शुरू होता है फार्मूले का, जिसमें आपको m = 3 एंड n = 4 पुट करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है, mx2 + nx1 अपॉन m + n, दूसरे को में my2 + ny1 अपॉन m + n, ओके। देन वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ P, उसके बाद हमको P मिल जाएगा, ओके जी। समझ में आ गया होगा सभी बच्चे लोग को, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ओके। तो ये आपका जो मैंने आपको अभी बताया, ये सारे के सारे आपके 7.2 से रिलेटेड और 7.2 के क्वेश्चंस थे, जो आप सॉल्व कर सकते हो और इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हो, ओके जी। अब चलिए इसके बाद आपको, जैसा कि मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बताया, 7.3 में 7.3 के लिए हमको जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करनी थी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने फार्मूला पहले ही आपको कॉन्सेप्ट में समझा करके रखा है, और कॉन्सेप्ट में आपको बताया भी है कि किस तरीके से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है, और उस फार्मूले को हमने समझा भी है। फार्मूला कैसे है, 1/2 x1, जब यहाँ 1 आ गया तो यहाँ पे 2 और 3 आ जाता है, प्लस x2, जब यहाँ पे 3 आ गया तो 3 और 1 आ जाता है, और जब यहाँ पे 3 आ जाता है तो 3 के बाद आपका y1 माइनस y2 आ जाता है। दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज गिवन वेयर vertex of triangle is given there, okay, if the vertex of triangle is given there। तो आई होप आपको ये फार्मूला याद होगा, और इसी फार्मूले से हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, ओके जी। चलिए अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि, इसको मिटा देते हैं, A = A B C किसी ट्राइंगल के पॉइंट हैं,
ए का है 5 2, बी है आपका कितना, बी है आपका 4 7 एंड सी है 7 -4, 4 7 एंड सी है 7 एंड -4। ओके जी, एम आई राइट? यस, आई एम राइट, एब्सोल्युटली। ओके, चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये 3 वर्टेक्स के पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं और आपको एरिया फाइंड करना है। ओके, देन फाइंड द एरिया को हम डेल से भी शो करते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, बट आप एरिया लिख लेंगे तो भी चलेगा। 1/2 ये x1 y1, सपोज ऊपर ही कर लेने का, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी फिर। ओके जी, x1 इज 5। ओके, x1 आ गया तो y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 7, और -3 करेंगे तो +4 हो जाएगा। ओके, प्लस x2 इज 4। ओके जी, देन x2 आ गया तो x2 के बाद y3 यानी -4 माइनस y3 माइनस y1, ये हो गया, प्लस x3 आपका 7, देन x3 के बाद आपका y1 माइनस y2 मीन्स 7। ओके जी, नाउ आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 5 × 11 और -6, 4 to 6 हो गया, 6 4 जा 24, चूंकि माइनस प्लस माइनस, और -5 -35, ये आपको मिल गया। ये 55 हो गया, ये आपका 24 हो गया और 35 हो गया। ओके, देन 1/2 ये हो जाएगा 55 -9 और 5, देन 1/2 इंटू -4, देन -2 यूनिट आपका स्क्वायर यूनिट, सॉरी एरिया है ना, तो यूनिट आपका जो है आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एरिया होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। वो जो एरिया आता है वो मॉड में हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर यूनिट होगा, 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके जी, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। अब इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जो आपके एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है और दिया भी है उस तरीके का क्वेश्चन, तो मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ, प्लीज़ उसको आप देख लीजिए। जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके जी, चलिए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ if 8 1 k -4 and 2 -5 are collinear। सबसे पहले पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। पॉइंट्स है 8 1 and k -4, a b and c। third point will be 2 -5, 2 -5। यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ड आया है कोलिनियर, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हुए, एक ही लाइन पे अगर पोजीशन में हैं, एक ही लाइन पे अगर आते हैं, तो
तो वहाँ पर कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा एंड द एरिया विल बी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे बताया गया है, ऑलरेडी कहा गया है कि ये कॉलिनियर है, देन आपको इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले ही सपोज कर लेंगे, कंसीडर करके चलेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 बाय द गिवन दिस पॉइंट। ओके, आइए चलिए, तो हम यहाँ पे मान करके चलते हैं कि 1/2 ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये अपने आप पहले ही 0 हो जाएगा। ओके, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, x1 8, x1 y2 माइनस y3 यानी -4 -5 तो +5 हो जाएगा। x2 के y3 माइनस y1 -5 -1 प्लस x3 2 y1 माइनस y2 1 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देन ये 1/2 इधर आएगा तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस नहीं बल्कि -6k और 5 2 जा 10 +10। ओके, ये हो जाएगा 0। 18 - 6k, देन 6k इज इक्वल टू 18, देन k इज इक्वल टू 18/6, देन k इज इक्वल टू 3। ये आपका बिंगो हो गया क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट आंसर के साथ आपके सामने हाजिर हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक टाइप और क्वेश्चन आता है, वो भी मैं बता देता हूं इसमें, कि आप ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल अगर खींचे जाएं तो वो उसको 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, और अगर नहीं भी करता है तो भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे मैं बताने जा रहा हूँ उसमें क्या होगा। ठीक है, एक्चुअल में अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, देन क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए आपका ये है। ओके जी, इट विल बी अ क्वाड्रिलेटरल, देन ABCD। नाउ ABCD आपको ये दिया हुआ है और आपको ये बोला जाए कि A का जो है 4 5 2 3 7 6 और 5 3। ओके जी, ऐसे दिया गया है और आपसे कहा जाए कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कीजिए। अब तो आप कंफ्यूजन में हो गए कि भाई सर ने तो मुझे केवल इतना ही बताया, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला हमको पता है तो हम ट्राइंगल के एरिया से निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया ही निकाल पाएंगे। कैसे हम निकालें इसको, कैसे हम फाइंड करें कि क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल? घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, डोंट बी पैनिक। ओके, क्यों? क्योंकि अरे भाई हम मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वाले दिमाग लगा ही लेते हैं, थोड़ा ना थोड़ा तो कहीं ना कहीं से कुछ आइडिया करेंगे। तो आप चाहे इधर से एक लाइन खींच दीजिए या चाहे यहाँ से एक लाइन खींचिए। अब आपको ये 3 पॉइंट्स इस ट्राइंगल के लिए मिल गए, ADC के लिए मिल गए, ये 3 पॉइंट्स जो है ABC के लिए मिल गए। मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए ना, दैट्स इट, बस इतना ही चाहिए था अपने को। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट्स रहेंगे, हमने इन तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका निकाल लिया, इस 3 पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका निकाल लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल गया। ओके जी, तो वेरी इजी वे में आपने ये समझा। तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ को शेयर करें। और लास्ट में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। सो जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा देखें। आई होप, क्योंकि अभी तक आपका जो स्नेह मिला है, जो प्यार मिला है, जो आपका ध्यान है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है
कि आप लोग मुझे इतना समझ रहे हो और मेरी बातों को आप सुनते हो और उसको करते हो। और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे, शब्बा खैर, गुड बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट माय आर्मी।